तो इसके पहले हमने देख लिए थे क्या क्या पेन टेस्ट के फेजेस हैं, क्या क्या हंटिंग हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे और बग बाउंटी हंटिंग। और अब हम लोग देखेंगे कि जब भी आप कोई टारगेट लेते हो तो उसको कैसे आपको टेस्ट करना है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारे पास में होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एथिकल हैकिंग में, तो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ जो हम लोग यूज करेंगे फॉर अवर लाइक वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए फॉर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, सबसे पहला वेज देखते हैं। देन उसके बाद में नेटक्राफ्ट, देन वर्पलाइजर, व्हाटवेब एंड रेड हॉक। ये पांच हम लोग देखेंगे। तो एक रफ टेक्स्ट में जो है आप एक रिपोर्ट बना करके रखा ना। ठीक है। इन्फो गैदर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट रहेगी ये किसी को सेंड नहीं करनी होती है। तो जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे वो आपकी ही टेस्टिंग के बेस पे होता है। तो जैसे कि सपोज मेरे पास एक टारगेट है। ओके। फॉर एग्जांपल एक मैं कोई भी टारगेट अगर ले ले रहा हूँ जो मुझे यूज करना है फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो यहाँ पे जैसे कि टेस्ट पीएचपी का मैं लेता हूँ जो वल्नरेबल वेबसाइट है। आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि ये मुझे टारगेट दिया हुआ है फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए, और यहाँ पे मुझे एक वाइल्ड कार्ड भी दिया है कि मुझे इसके साथ साथ में जो है वो इसके सब डोमेन भी निकालना है। ठीक है। अगर मैं एज अ वाइल्ड कार्ड यहाँ पे रखूँ तो हम लोग एज अ वाइल्ड कार्ड देखेंगे। इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो एज अ वाइल्ड कार्ड यानी इसके जो सब डोमेन्स है वो भी हमको स्कैन करना है ना, फुल ऑडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग आईपी एड्रेसेस वगैरह निकाल लेंगे, या फिर कोई अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हुईज में मिलती है तो वो गैदर कर लेंगे। तो हुईज डोमेन टूल्स करके टूल है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। डोमेन टूल्स। ठीक है। तो सिंपल ऑनलाइन जाना है आपको सर्च करना है हुईज डोमेन टूल्स करके। फर्स्ट वाला ही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। तो फर्स्ट वाला इस्तेमाल करता हूँ मैं और इसको सर्च करता हूँ। कैप्चा यहाँ पे देना है, गो करना है। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में बात करते। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेम सर्वर्स। ठीक है। क्योंकि अगर जब हम लोग डीएनएस जोन ट्रांसफर का अटैक करेंगे तो ये नेम सर्वर्स हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम सर्वर्स करके, यानी इसका एनएस होता है, एनएस लुकअप हम लोग इसे कहते हैं, विच इज नेम सर्वर। तो यहाँ से आप ले सकते हो नेम सर्वर्स। देन उसके बाद में आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला ही गया है कि ये सेम आईपी एड्रेस एक ही डेडिकेटेड सर्वर पे है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आईपी एड्रेसेस से मल्टीपल होस्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैं यही एक आईपी एड्रेस देता हूँ। अगर मल्टीपल होस्ट जुड़े हुए तो भी आपको अटैक नहीं करना है जब तक कि आपके पास में आगे वाले का क्लाइंट का अप्रूवल नहीं आता है कि डोमेन में है कि नहीं है। ठीक है। तो ये अपनी आईपी एड्रेस है, तो ये हम लोग स्कैनिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है। आईपी एड्रेस, नेम सर्वर्स, दो चीज हमने यहाँ पे गैदर कर लिया है। फिर उसके बाद में बाकी की तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसमें क्या होता है कि आपको आगे वाले का रियल कॉन्टैक्ट का ईमेल एंड फोन नंबर जो है वो मिल जाता है। अगर वो केस में आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे वाले की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिपोर्ट कर सकते हो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हुईज में डिस्क्लोज हो रहा है। ठीक है। तो वैसे तो ये लोअर वल्नरेबिलिटी रहेगी, एज हम लोग इसको वल्नरेबिलिटी लेते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वो चेकलिस्ट हम लोग बाद में फॉलो करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे ध्यान देंगे। तो हुईज हो गया, उसके बाद नेटक्राफ्ट पे चेक कर लो। हो सकता है कोई डिफरेंट आईपी एड्रेस ले ले या फिर कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिले अदरवाइज।
नेक्स्ट टूल पे आप जा सकते हो, नेटक्राफ्ट। ठीक है, नेटक्राफ्ट पे जाना है, यूआरएल कॉपी कर लो अपना। यूआरएल कॉपी करने के बाद में डायरेक्ट लास्ट पे चले जाओ। यहाँ पे आपको एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आपको एनालाइज करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना जब तक ये लोड ना हो जाए। तो जैसे ये लोड हो जाता है उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सेम है कि नहीं, ये मैच कर लो, जैसे कि हमारे पास में 249.3 सेम है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या वो भी चेक कर लो, कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो। नेम सर्वर तो हमने ऑलरेडी अपना रख चुके हैं, यहाँ पे एक ही नेम सर्वर शो कर रहा है, लेकिन अपने पास में मल्टीपल नेम सर्वर्स है तो यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। देन कुछ और इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं है। डीमार्क और एसपीएफ की एक वल्नरेबिलिटी होती है जो हम लोग आगे देखेंगे हमारे चेकलिस्ट में कि कैसे डीमार्क और एसपीएफ को अटैक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद में नेटक्राफ्ट के अंदर भी हम लोग लाइक अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर अदर इन्फो। फिर उसके बाद में वेपलाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेपलाइजर और बॉट वेब दोनों कुछ हद तक के सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों को टेस्ट करके देखो, कभी कभी डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। तो इसके अंदर वेब टेक्नोलॉजीज एंड वर्जन जो है वो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि अगर आउटडेटेड वर्जन होता है तो हमारी चेकलिस्ट में आउटडेटेड वर्जन जो है वो हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेपलाइजर का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिखो वेपलाइजर क्रोम। मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है शायद से, हाँ कर लेता हूँ इंस्टॉल। यहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ऐड टू ब्रेव। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने तक के थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, हो गया रिफ्लेक्ट, वेबसाइट ओपन होगी, उसको क्लोज कर देना। अब क्या करना है, सिंपल वेबसाइट को रिफ्रेश करो। ये आपका वेपलाइजर आ गया, पिन करके रखना। जैसे ही आप वेपलाइजर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको वर्जन्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट इसके। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के। सेम चीज अगर कोई लाइव वेबसाइट पे भी मैं बताता हूँ, लेट्स से कोई भी एक रैंडम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेपलाइजर पे आपको वर्जन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो पेज बिल्डर का वर्जन है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है, वर्डप्रेस है, ठीक है, प्रॉक्सीज है, यूआई फ्रेमवर्क है। तो ये जितने भी आपके वर्जन्स है वो वर्जन्स हमारे इंपॉर्टेंट रखते हैं अगर आप कोई आउटडेटेड वर्जन की वल्नरेबिलिटी देखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, वेब टेक करके ले लेना है, और जो भी आपने टेक्नोलॉजी स्कैन किया है वो यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत तो नहीं, उबंटू ही है, तो मैं एक बार ये प्रॉक्सी वाला लिख लेता हूँ, वेब सर्वर एनजीनिक्स यूज हो रहा है। एंड पीएचपी का वर्जन, जिसका वर्जन नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आगे इनकेस अगर आपको कोई और अदर टूल्स में मिलता है जैसे वॉटवेब हो गया, या फिर अगर कोई आपको कोई डायरेक्टरी में कोई ऐसा वर्जन मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग को जो वर्जन मिलता है वेपलाइजर में हम लोग वो यहाँ पे करके रखते हैं। ठीक है, तो एनजीनिक्स का वर्जन है 1.19.0। एंड पीएचपी भी हमें दिखा था, पीएचपी का वर्जन जो है वो है आपका 5.6.40, 5.6.40। ठीक है, तो यही दो वर्जन मिले हुए, ज्यादा वर्जन दिखते तो हम लोग ज्यादा ले सकते थे। हाँ, एक और चीज है, अब ये वॉट वेब जरूरी नहीं है कि ये एक ही डोमेन के लिए रहेगा, क्योंकि सब डोमेन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग यूज होती है। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे जैसे कि ये मैनुअल क्रॉलिंग अगर मैं करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल क्रॉलिंग। ठीक है, मैनुअल क्रॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक वेबसाइट के अंदर चेक करते हैं कि कोई वेबसाइट के अंदर डायनामिक पेजेस है कि नहीं है। डायनामिक पेजेस यानी जहाँ पे हम लोग खुद कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक एक करके मैंने यहाँ पे देखा, तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे इसका यूआई अलग है, तो हो सकता है कि ये यूआई में उन्होंने कोई डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज की होगी या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया होगा, तो उसके चांसेस हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ मैं, मैनुअल क्रॉलिंग इसके आगे देखेंगे हम लोग। ओके,
तो आपको वेब टेक्नोलॉजीज ले लेनी है, प्लस जिससे कि सेकंड एक और टूल आप यूज कर सकते हो, वॉट वेब। ठीक है, वॉट वेब की मदद से क्या होगा कि वॉट वेब की अगर मदद अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो और टेक्नोलॉजीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वॉट वेब के लिए भी एक टूल है जो इनबिल्ड है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वॉट वेब टाइप करना है और आपका जो वेबसाइट है वो आपको देनी है। मैं पे कॉपी करता हूँ, हो सकता है दोनों का रिजल्ट सेम भी हो और हो सकता है आपको कि इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो आपको लेके ही रखना है फिर भी। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईपी एड्रेस भी आप चेक कर सकते हो इनकेस अगर यहाँ पे दिया हो तो। ठीक है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एनजीएनएक्स मिला हुआ है वेब सर्वर 1.19.0। देन उसके बाद में ये आईपी एड्रेस है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड माइक्रोमीडिया फ्लैश फ्लैश वर्जन 6.0.9.9 कुछ काम करनी है। पीएचपी का वर्जन हमने देख चुके हैं 5.6.40। यहाँ पे भी 5.6.40 है, बराबर है। ठीक है, और कुछ मिल रहा है क्या? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, वर्जन नहीं दिया हुआ है। तो वर्जन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूफ भी नहीं आगे दिखा सकते कि ये वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, अटैक हम लोग बाद में करेंगे, चेक हम लोग बाद में करेंगे जब हमारी चेकलिस्ट आएंगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है रेड हॉक। रेड हॉक जो है वो आपको टूल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आपको मिलेगी डीएनएस की इंफॉर्मेशन, यानी डोमेन नेम सर्वर या फिर सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेड हॉक टूल यूज करना है। इसके पहले भी शायद मैंने रेड हॉक टूल आपको बताया होगा। रेड हॉक गिटहब करो, सबसे पहला टूल जो है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद में पैरोट पे जाओ। पैरोट पे जाने के बाद जो भी आप डायरेक्टरी में इसको क्लोन करना चाहते हो आप क्लोन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गिट स्पेस क्लोन एंड पेस्ट करता हूँ मेरा रेड हॉक। ठीक है, तो ये रेड हॉक हो गया इंस्टॉल। उसके बाद में ईडी कैपिटल रेड हॉक एलएस। ठीक है, अब जितने भी आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है पीएचपी की, उसको एग्जीक्यूटेबल बना दो, क्योंकि जब भी कोई टूल को आप रन करते हो तो हमेशा उसके फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है, ताकि जो चीज़ है वो रन अच्छे से हो। वैसे तो पीएचपी की कोई जरूरत नहीं होती है, मेनली बैश और पाइथन होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बना देते हैं। पीएच मोड, अब एक एक फाइल सिलेक्ट करने से अच्छा वाइल्ड कार्ड लगा के पीएचपी कर दो। तो जितने भी पीएचपी के यहाँ पे फाइल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूटेबल बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे परमिशन लगा रहा हूँ 777 की। ठीक है, सी एच मोड कमांड है, आपको याद होगा सी एच मोड हम लोग परमिशन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। एंटर करो। एंटर करने के बाद में एलएस करूंगा तो देखो सारे ग्रीन हो गए। ठीक है, टूल को रन करने के लिए पीएचपी एंड RHAW के, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये वाली फाइल रन करनी है। एंटर करो। एंटर करने के बाद में जो भी आपका डोमेन है वो आपको डाल लेना है। जैसे अपना डोमेन ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? तो डोमेन ही करना है। ठीक है, HTTPS नहीं करना है, वो पूछेगा खुद ही आपसे। पेस्ट करके एंटर करो। एंटर करने के बाद में एंटर 1 फॉर HTTP और एंटर 2 फॉर HTTPS। ठीक है, तो 1 करेंगे क्योंकि HTTP पे ये वेबसाइट चल रही है, तो ये भी एज अ वल्नरेबिलिटी ही है, क्योंकि अगर HTTP चलती है तो। के बाद में एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, लेकिन काफी सारे ऑप्शंस कुछ काम के नहीं है। ठीक है, जो काम का ऑप्शन है एक है आपका सबडोमेन स्कैनिंग और एक है आपका डीएनएस लुकअप। ठीक है, तो डीएनएस लुकअप पे 4 नंबर करके आपको एंटर करना है। ठीक है, जैसे आपने एंटर कर लिए तो यहाँ पे आपको जो है वो डोमेन नेम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई मेल एक्सचेंज नहीं चल रहा है जिसके अंदर आप एसपीएफ और डीमा की वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सको। जैसे कि अगर सपोज मैं कोई और ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, टेस्टिंग पर्पज के लिए, se.edu.in। ठीक है, HTTP के लिए 1, HTTPS के लिए 2, एंटर। ठीक है, डीएनएस के लिए 4। देन ये आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आईपी एड्रेस है। मेल एक्सचेंज एमएक्स यानी मेल एक्सचेंज, जिसका मतलब है कि ये डोमेन से ईमेल भेजा जा सकता है, या फिर वो लोग ये डोमेन यूज कर रहे हैं
किसी को ईमेल करने के लिए। ठीक है, तो अटैकर एसपीएफ और डीमार्क जैसी वल्नरेबिलिटी भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एसपीएफ टेक्स्ट प्रेजेंट है, क्योंकि ये एसपीएफ टेक्स्ट जो है वो एसपीएफ की वल्नरेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए होती है, लेकिन डीमार्क पॉलिसी भी साथ में होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग वापस से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हमारे टेस्ट पीएचपी के। तो इससे हमें समझ में आता है कि मेल एक्सचेंज है नहीं है, या अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे पास में ऑलरेडी होती हैं। तो डीएनएस इन्फो करके बनाओ और बाद में पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सब डोमेन। ठीक है, अब सब डोमेन स्कैन अगर आप करते हो तो हर एक सब डोमेन को ओपन करके देखो कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत से केसेस में कुछ कुछ सब डोमेन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट पीएचपी इसका भी देख लो कोई सब डोमेन्स है कि नहीं, कि हो सकता है कि इसके भी कुछ सब डोमेन्स हो, वैसे तो चांसेस नहीं है। फिर मैं वलना वेब डॉट कॉम ही देना है आपको, लेकिन मैं पूरा टेस्ट पीएचपी दे रहा हूँ फिलहाल टेस्ट करने के लिए, वरना अदरवाइज सिर्फ वलना डॉट कॉम ही देना है आपको। वैसे तो लगता नहीं है मुझे, क्योंकि ये एज अ सब डोमेन ही है, बट फिर भी मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, शायद से होगा तो भी। वरना वेब डॉट कॉम इसको कॉपी करके रखता हूँ मैं। लगा ही था मुझे। ठीक है, तो हमेशा वलना वेब डॉट कॉम ही लेना। चेंज अनदर वेबसाइट। ठीक है, बस इतना ही आएगा। ठीक है, इसके आगे का मत लेना, कोई जरूरत है नहीं वैसे भी। तो 3 4 5 6 7, ठीक है, 7वें नंबर पे है एंटर। अब देखो, अब कितने सारे सप्लीमेंट्स यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। ठीक है, अब हर एक सब डोमेन को मैनुअली आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी करके अपने इसमें ले लो, क्योंकि कुछ कुछ सब डोमेन काम के होते हैं, कुछ कुछ वर्क होते हैं, कुछ कुछ वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ऐसे सब डोमेन्स यूज करो जो हमारे वर्किंग में है। ठीक है, और उसको आप फिर टेस्ट करना चालू कर सकते हो। ये देखो, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, ये देखो, ये वाला ऑलरेडी अपना रनिंग पे है, टेस्ट पीएचपी वाला जो मैं देखे थे। ठीक है, तो वो सब डोमेन तो यहाँ पे आपको मिल ही रहा है। ये वाला जो है वो रनिंग पे है। ठीक है, टेस्ट डॉट पीएचपी करके, बट हमें टेस्ट पीएचपी करके जो है वो मिला था। अच्छा, रेस्ट डॉट बनना तो वेब करके भी है। ठीक है, और हमेशा सबडोमेन स्कैनर मल्टीपल यूज करो, ऐसा नहीं कि एक ही यूज करो, क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है कि सबके स्क्रिप्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो, टेस्ट पीएचपी वाला हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हर एक एक करके आप कॉपी करके पेस्ट करके देखो। जो काम का है वही आपको रखना है, जो काम का नहीं है वो आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये देखो, ये चालू है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टेस्ट करते रहना है कौन सा चालू है कौन सा चालू नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये भी चालू है। दोनों के वेपलाइजर पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वर्जन्स अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि ये सप्लीमेंट। हाँ, हाँ, बोलिए। अभिषेक भाई सॉरी मेरा 3% है बैटरी में बाहर हूँ। अगर मेरा फोन डेड हो गया तो आप रिकॉर्ड करके शेयर कर दो ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलेगा। थैंक यू अभिषेक भाई। ओके, नेक्स्ट आपका ये है।
ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम वैसे भी दूसरा क्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपको ले लेना है सारे के सारे सब डोमेन जो आपके काम में है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही ले रहा हूँ सब डोमेन्स, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पहला, यूज करता हूँ, कॉपी करता हूँ दूसरा, पेस्ट एंड तीसरा, और यहाँ पे जो पेस्ट करना। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सब डोमेन्स एक एक करके चेक करो, सब में अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, सबके अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग ये हो सकते हैं, क्या कहते हैं अपना कोडिंग। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वेबलाइजर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन दिखाएगा, तो इसके लिए अलग से गैदर करो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऑलरेडी गैदर कर चुका हूँ ये वाले, तो वहाँ पे मेंशन करो कि मैंने कौन सा सब डोमेन के लिए ये इंफॉर्मेशन गैदर किया है, फिर एंटर करके कौन से सब डोमेन में दूसरे इंफॉर्मेशन गैदर किया है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपकी रहेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं सब डोमेन स्कैनिंग तक के। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके।